महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव रिजल्ट आने के 13वें दिन यानी आज नई सरकार लेगी शपथ। भाजपा विधायक दल के नेता देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। फिलहाल तो खबर यही है कि फडणवीस के साथ साथ शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे और एनसीपी सुप्रीमो अजित पवार डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। फडणवीस के बाद शिंदे सीएम से डिप्टी सीएम बनने वाले ये दूसरे नेता हैं। अजित पवार 6वीं बार उप मुख्यमंत्री बनेंगे। वो महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों गठबंधन में डिप्टी सीएम रह चुके हैं। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा के अलावा भाजपा और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों समेत 2000 वीवीआईपी लोगों को न्योता भेजा गया है। शपथ ग्रहण समारोह मुंबई के आजाद मैदान में शाम लगभग 5:30 बजे से शुरू हो जाएगा और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। शपथ ग्रहण समारोह में करीब 40,000 लोगों के शामिल होने का अनुमान जताया जा रहा है। आजाद मैदान में ये शपथ ग्रहण समारोह होगा जिसमें देवेंद्र फडणवीस तो होंगे ही और साथ ही तमाम जो राज्यों के अलग अलग मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, वो भी शामिल होंगे और कई फिल्मी सितारों को भी इनवाइट किया गया है इस बार की शपथ ग्रहण समारोह में। आइए ताज़ा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज कुलकर्णी हैं, उनसे जरा समझते हैं अभी ताज़ा अपडेट क्या उनको मिल पा रहा है। मनोज, जरा बताइए, शपथ ग्रहण समारोह में बस थोड़ा ही वक्त बाकी है, तैयारियां पूरी हो गई? जी बिल्कुल, शपथ ग्रहण समारोह के लिए सिर्फ अभी 1 घंटा ही बाकी है। 5 बजे प्रोग्राम शुरू होने वाला है और इसकी तैयारी भी हो चुकी है। इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए जो बीजेपी के और एनडीए की गवर्नमेंट है पूरे हिंदुस्तान में, उसके 21 जो वीआईपी है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, वो आ रहे हैं। अभी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनका भी आगमन हो चुका है। जो गृह मंत्री है अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है, उनका भी आगमन हो चुका है। राजनाथ सिंह आ चुके हैं। असम के गृह मंत्री जो हेमंत बिस्वा शर्मा, ये सब आ गए हैं। इसके साथ ही साथ बॉलीवुड के भी कई हस्तियां हैं, वो शपथ विधि समारोह के लिए रहने वाली है। कुछ खिलाड़ी हैं, उनको भी इन्वाइट किया गया है। एक तरीके से ये बड़ा इवेंट ही होने वाला है शपथ विधि का, क्योंकि जो बीजेपी को मैंडेट मिला है वो बहुत ही ज़्यादा है और उसकी खुशी सबके लिए है। और थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। उसके बाद मुंबई एयरपोर्ट पे पहुँचने के बाद वो हेलीकॉप्टर से जो मुंबई शहर है उसकी तरफ रवाना होंगे और फिर वहाँ से जो जहाँ शपथ विधि होने वाला है वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। एक तरीके से बड़ा इवेंट है। मुख्यमंत्री के तौर पे देखा जाए तो देवेंद्र फडणवीस शपथ लेंगे। उसके बाद एकनाथ शिंदे जो है वो भी शपथ लेने वाले हैं उप मुख्यमंत्री पद की, और उसके बाद अजित पवार भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। ये 3 जो है इनकी शपथ विधि होने वाली है और इसके लिए ही मुंबई के आज़ाद मैदान में पूरी तैयारी हो चुकी है। बिल्कुल पूरी तैयारी, ये मतलब पूरी खबर पक्की है मनोज के जो एकनाथ शिंदे हैं वो भी उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, क्योंकि अभी तो खबरें ही सामने आ रही थी। मान गए इस पर वो? हाँ, ये खबरें सामने आ रही थी, लेकिन अभी जो खबर आ रही है सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री के तौर पर खुद एकनाथ शिंदे भी शपथ लेने वाले हैं, क्योंकि जो शिवसेना के जो विधायक है उन्होंने भी आज दिन भर वर्षा पे जाके उनसे मुलाकात की है। और आप यदि सरकार में नहीं रहते, उप मुख्यमंत्री पद नहीं लेते हैं, तो हम भी शपथ नहीं लेंगे, ऐसा भी कुछ विधायकों ने बताया है। इसलिए अभी जानकारी मिल रही है कि एकनाथ शिंदे भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। ओके, वीवीआईपीज काफी ज्यादा शामिल होने वाले हैं। वाकई एक बड़े मैंडेट के साथ महायुति की सरकार बन रही है, उसमें भी बीजेपी ने जो जबरदस्त वापसी की है वो उसके बाद तो पार्टी का जोश काफी ज्यादा हाई वैसे भी है। प्रधानमंत्री तो आएंगे ही, जैसा आपने मनोज बताया, अमित शाह भी हैं, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा के अलावा तमाम जो भी भाजपा शासित राज्य उसके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री है। कुछ और लिस्ट में शामिल लोग हैं। आपने कहा फिल्मी सितारों को भी न्योता दिया गया है, तो बॉलीवुड से कौन कौन आ सकता है और बाकी और वीवीआईपीज में कौन शामिल हो सकता है? क्या कॉर्पोरेट जगत से भी कुछ लोगों के आने की उम्मीद है?
जी, जी, बिल्कुल। बॉलीवुड को देखा जाए तो शाहरुख खान है, उनको भी उसका निमंत्रण दिया गया है। सलमान खान है, उनको निमंत्रण दिया गया है। अमिताभ बच्चन को निमंत्रण दिया गया है। तो कॉरपोरेट जगत से जो मुकेश अंबानी है, उनको भी न्योता दिया गया है। उसके बाद जो पिरामल ग्रुप्स है, ये सब जो उद्योगपति है, जो मुंबई में स्थायिक है, उनको बुलाया गया है। इसी के साथ कुछ खिलाड़ियों को भी बुलाया गया है, क्योंकि यहाँ पे सचिन तेंदुलकर को भी इसका इनवाइट किया गया है। और जो राजनीतिक पार्टियों की तरफ से देखा जाए तो कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी, शरद पवार गुट हो, चाहे शिवसेना हो, सबके लिए न्योता भेजा गया है। अब इसमें से कौन जो विरोधी पार्टियां हैं, उसमें से कौन से जो नेता है वो उपस्थित होंगे, ये देखना मुनासिब होगा। बिल्कुल, आपने जैसा बताया कि कौन आ सकता है, लेकिन क्या खबरें आ रही हैं? क्या कुछ सुगबुगाहट हुई एनसीपी शरद पवार में कि वो शायद आने वाले हैं, या फिर उद्धव की तरफ से कुछ हामी भरी गई है आज आने के लिए? जी, जी, अभी तक तो दोनों पार्टियों की तरफ से ऐसा कुछ बताया गया नहीं कि कुछ शरद पवार हाजिर रहेंगे या नहीं है, या उद्धव ठाकरे गुट की ओर से भी अभी तक ऑथेंटिक कुछ आया नहीं है। लेकिन उनकी तरफ से कुछ जो नेता है वो जो है वो उपस्थित रहने की आशंका बताई जा रही है। और ये पूरा जो इवेंट हो रहा है उसके लिए पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त यहाँ पे तैनात किया गया है। कुछ अनुचित घटना ना हो, उसके लिए तगड़ा पुलिस बंदोबस्त भी तैनात किया गया है। और 30 से 40 हज़ार लोग यहाँ पे आने की संभावना है। पूरा जो मैदान है वो पूरा खचाखच भरेगा। तो कुछ लोग जो बाहर रहेंगे उसके लिए उन्होंने बाहर भी स्क्रीन लगाई गई है। जो बस स्टॉप है वहाँ पे जहाँ जहाँ स्क्रीन है वहाँ पे भी यह शपथ विधि का थेट प्रसारण होने वाला है। इसलिए ज़्यादा भीड़ हो गई तो लोगों के लिए ये भी सुविधा की गई है। और इस शपथ विधि के लिए पूरे महाराष्ट्र से लोगों को बुलाया गया है। जो एनडीए यानी कि बीजेपी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस है, इनके सब कार्यकर्ता, सब विधायक तो आ ही चुके हैं। सब कार्यकर्ता भी यहाँ पे आने की उम्मीद है। इसलिए ज़्यादा भीड़ होगी तो उसके लिए भी कड़े इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। बिल्कुल, तो 40,000 प्रत्यक्षदर्शियों की मौजूदगी में देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से लगातार तीसरी बार, हम कह सकते हैं ना, लगातार नहीं पर तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और उससे पहले सिद्धिविनायक में आशीर्वाद बापा का लेते हुए वो नजर भी आए। तो और इसी गणपति बापा मोरिया के आशीर्वाद के साथ वो अब कुछ ही देर में अब मुंबई के आज़ाद मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और जैसा हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार दोनों डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ले सकते हैं। नजर बनी रहेगी आगे और तमाम लाइव अपडेट्स हम आपको शपथ ग्रहण समारोह के आगे भी दिखाते रहेंगे। फिलहाल मनोज, इस जानकारी के लिए, अपडेट के लिए आपका धन्यवाद हम करेंगे।